नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर गोड्डा से निकलकर सामने आ रही है। गोड्डा पुलिस ने 2 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एक का नाम सुधीर कुमार है जो जमशेदपुर के रहने वाले हैं और दूसरे का नाम गणेश मंडल है जो उड़ीसा के रहने वाले हैं। गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने जो जानकारी दी उसके अनुसार सुधीर कुमार का कनेक्शन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन से है। सुधीर कुमार चंपई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडलर थे। एसपी ने जो जानकारी दी उसके अनुसार कल यानी कि 30 जून को भोगनाडीह में जो उपद्रव हुआ उससे पहले सुधीर उस इलाके में खास करके बरहेट और बोरियो के इलाके में काफ़ी एक्टिव थे और लोगों के पास जाकर उनको पैसा, धोती, साड़ी और कई चीज़ जो है देकर लोगों को भड़का रहे थे। यहाँ तक कि हथियार का भी जिक्र किया गया। पुलिस ने जब इनकी गिरफ्तारी के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब सामने हथियार भी पेश किए गए, दिखाए गए कि उसके पास से कितने हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी ने जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से 30 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भोगनाडीह जो सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली है वहाँ पर कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में कैसे उपद्रव भड़काना है, लोगों को भड़काना है, इसी को लेकर सुधीर कुमार गांव-गांव घूमकर लोगों के बीच पैसा, धोती, साड़ी और हथियार जो है बांटने का काम कर रहे थे। ये जानकारी साहेबगंज के एसपी अमित सिंह ने गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार को दी, जैसा कि गोड्डा के एसपी ने बताया। और उसके बाद गोड्डा एसपी ने एक टीम बनाया और सुधीर कुमार के मोबाइल के लोकेशन के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। जो जानकारी एसपी ने दी उसके अनुसार गोड्डा के टाउन थाना क्षेत्र से सुधीर कुमार की गिरफ्तारी हुई है। सुधीर कुमार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सोशल मीडिया हैंडलर हैं और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई और उसके बाद अब इसके राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल आपने देखा कि किस तरह से भोगनाडीह में जो कार्यक्रम था वहाँ 2 गुटों में या फिर कहें कि प्रशासन और एक जो गुट था उसके बीच किस तरह से झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और एक माहौल वहाँ पर बना। गोड्डा एसपी ने कहा कि जिस तरह से जो घटनाएं घटी उससे कहीं अधिक और घटनाएं जब मुख्यमंत्री पहुंचते तब करने की एक तरह से साजिश थी और उसी साजिश का खुलासा इनकी गिरफ्तारी के बाद से हुआ है। एसपी ने कहा कि अब इनकी गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी और साथ ही इनके मोबाइल के डेटा को खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस मकसद से खास करके इस इलाके में जमशेदपुर का व्यक्ति एक्टिव था। अब इसके एक दूसरे पहलू भी हैं। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि सुधीर कुमार की जहाँ से गिरफ्तारी हुई, जैसा कि पुलिस बोल रही है, वहाँ कुछ और लोग थे जिसे पुलिस नहीं पहचान पाई या नहीं पकड़ पाई। उन्होंने कल गोड्डा एसपी को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने बताया, सनातन नाम के व्यक्ति ने गोड्डा एसपी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के जरिए ये जानकारी दी है और बताया है कि मैं सनातन और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं सुधीर, वो बैन हुसैन एक कपड़ा का कोई शोरूम है नहर चौक के पास, उस शोरूम में कपड़ा खरीद रहे थे। इसी दौरान 4-5 गाड़ी में कुछ हथियारबंद लोग और सादे लिबास में पहुंचे और उसके बाद सुधीर को उनकी गाड़ी के साथ, फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ और ड्राइवर गणेश मंडल के साथ उठाकर ले गए और उसके बाद से वो लापता हैं। उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए इसलिए वो गोड्डा एसपी को ये पत्र लिख रहे हैं और इस मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। जब ये पत्र कल लिखा गया और उसके बाद आज गोड्डा एसपी के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सनातन ने जो गोड्डा एसपी को लेटर लिखा है उसमें उन्होंने जानकारी दी है कि ये घटना 29 तारीख की शाम 7:30 बजे के आसपास की है और उसके बाद ही अब जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। हालांकि अब गोड्डा एसपी कह रहे हैं कि रिमांड पर बाद में लेकर पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा होगा। अब इस मामले को आप ऐसे समझिए कि हाल के दिनों में भोगनाडीह काफ़ी चर्चा में है, संथाल परगना ही चर्चा में है। पिछले दिनों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गए और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह घोषणा की कि वो हूल दिवस के दिन 30 जून को भोगनाडीह जाएंगे और वहाँ पर वो कार्यक्रम करेंगे और उसी कार्यक्रम को लेकर सुधीर, चूँकि एक कहा जा सकता है कि निजी सहायक भी हैं चंपई सोरेन का, तो कहीं भी कोई बड़ा नेता का कार्यक्रम होता है तो उससे पहले उनका एक सहायक या फिर उनके नीचे मातहत जो काम करते हैं वो जाकर ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके नेता के कार्यक्रम में भीड़ जुटे या उनका नेता का कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाए।
और यही वजह है कि सुधीर जो है, जैसा कि एसपी ही खुद बोल रहे हैं कि उन इलाकों में घूम घूम कर लोगों के बीच धोती, साड़ी और पैसे और सब कुछ बांट रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि चंपई सोरेन का कार्यक्रम होना था और इस कार्यक्रम पर सबकी नज़र भी थी कि इस बार क्या होता है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि जब कार्यक्रम था और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही लोबिन हेम्ब्रम थे और वो कार्यक्रम करना चाह रहे थे, तो प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई थी। इस बार भी जब कार्यक्रम तय हुआ, कार्यक्रम होना था, तब प्रशासन की तरफ से इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी, पर अंतिम समय तक नहीं दी गई, सिर्फ वर्बली एक तरीके से जो है इजाज़त दिया गया। और उसके बाद फिर ये सब कुछ जो है कार्यक्रम हुआ, जो आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर उपद्रव हुआ। अब चूँकि सुधीर उस इलाके में जाकर लोगों की गोलबंदी कर रहे थे या फिर जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी दे रहे थे, और ये बात जो है वहाँ के खास करके स्थानीय लोग या स्थानीय प्रशासन को मिली, क्योंकि प्रशासन काफ़ी एक्टिव कई दिनों से था कि उस इलाके में कहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समय कोई अनहोनी न हो जाए। और अक्सर ऐसा होता है, अब राजधानी के मोराबादी मैदान में भी कोई घेराव या प्रोटेस्ट कार्यक्रम हो तो उससे पहले स्पेशल ब्रांच जो है अपनी एक रिपोर्ट देती है कि आखिर कितने लोग आने वाले हैं, कौन कौन लोग आने वाले हैं, जो लोग आएंगे तो वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हूल दिवस का जो कार्यक्रम भोगनाडीह में था, तो वहाँ पर भी ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा और उसके बाद ही प्रशासन जो है एक्टिव हुई होगी। तो फिलहाल सुधीर और गणेश मंडल की गिरफ्तारी हुई है। इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ हथियार भी दिखाए गए हैं कि हथियार इनके पास से बरामद हुआ है, 2 या 3 हथियार बरामद हुए हैं, जो एसपी जैसा कि उन्होंने बयान दिया है। अब पूछताछ होगी। हालांकि अब तक इस मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कोई बयान नहीं आया है। सुधीर जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके परिवार के तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। सनातन जो उनके साथ थे, जो ये आशंका जता रहे थे कि उनका साथी सुधीर जो है वो गायब है और वो कहाँ है उसका पता जो है एसपी लगाए, उन्होंने भले ही एक पत्र लिखा है। तो अब गिरफ्तारी हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, हथियार रखने का आरोप लग गया, हथियार के साथ पुलिस पकड़ ली है, ये भी पुलिस कह रही है। तो अब इस मामले में चंपई सोरेन का क्या बयान आता है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आप गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार का ये बयान सुनिए कि आखिर उनकी गिरफ्तारी के बाद और मीडिया के सामने पेश करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। साहिबगंज एसपी के द्वारा 2 दिन पहले मुझे सूचना दिया गया था कि कल जो भोगनाडीह में कार्यक्रम था उसको लेकर के कुछ लोगों के, कुछ 7-8 लोगों के द्वारा वहाँ पूरे बरहेट और बोरियो क्षेत्र में घूम घूम कर साड़ी, धोती, हथियार, पैसा बांटा जा रहा है, जिससे के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 30 तारीख को प्रोग्राम था उसमें डिस्टर्बेंस किया जा सके। उसी सिलसिले में वहाँ पर एक एफआईआर भी हुआ है। उसी एफआईआर के आलोक में मुझे सूचना दिया कि कुछ लोग वहाँ से भागे हैं जो इधर गोड्डा तरफ आए हैं। उसमें मुझे पता चला तो हमने एक टीम बनाया, डीएसपी साहब का और सुंदरपाड़ी थाना और टाउन थाना और मोतिया सभी लोग मिल करके उस नंबर को हम लोग फॉलो करते हुए उसको पकड़े। तो 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से अवैध हथियार, साड़ी, धोती, पैसा तो नहीं मिला, पैसा शायद उन्होंने बताया कि पैसा बांट दिए हैं। उनका उद्देश्य था कि वो जो भोगनाडीह में कार्यक्रम हो रहा है उसको हम लोग किसी तरह से डिस्टर्ब कर सके। कल आप देखे होंगे भोगनाडीह में डिस्टर्बेंस हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, उनके जगह पर रामदास सोरेन जी आए थे। उस कार्यक्रम को करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भी कुछ लोगों के द्वारा उस कार्यक्रम को परेशान करने के नियत से वहाँ पे कुछ इलीगल कार्रवाई की गई है। उसी के आलोक में इसको हम लोग पकड़े हैं और ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो गिरफ्तार हुए सर, उनका कोई मतलब लिंक है किसी पार्टी से या कोई पॉलिटिक्स से, कोई मतलब सरोकार रखते हैं? ये पॉलिटिकली लिंक्ड है। ये हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं कि किस किस पार्टी से इनका लिंक्ड है। ये जैसे बताते हैं कि सोशल मीडिया प्रभारी हैं मतलब बीजेपी पार्टी के, उसमें हम लोग इनका और डिटेल निकाल रहे हैं। इनका सीडीआर पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो सीडीआर पे कुछ वर्कआउट हुआ है जिसमें ये मिला है कि ये बरहेट, बोरियो, साहिबगंज में हर 20 तारीख से एक्टिवली घूम रहे हैं और ये जमशेदपुर में रहते हैं और जमशेदपुर में रह करके 20 तारीख से घूम रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी कुछ मंशा थी कि कुछ गलत उस दिन 30 तारीख को हूल दिवस वाले दिन ये लोग कर सके। उसी मंशा के साथ आए थे, जिसको समय रहते साहिबगंज जिला के द्वारा संभाल लिया गया और हम लोग भी इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिए। तो कुछ पूछताछ में पता चला सकती मतलब क्या इनकी योजना थी? हम लोग इसमें अभी इनको, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है, 24 घंटे में इनको रिमांड करना होता है, इनको अभी हम लोग जेल भेज के फिर पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेंगे कि इनका क्या प्लानिंग था और क्या था। उसके बाद हम लोग उत्तर कार्रवाई। गिरफ्तार अभियुक्तों का क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? इनका नाम है सुधीर कुमार, ये हैं जमशेदपुर के रहने वाले, और एक और उनके हैं सहयोगी हैं जो उनकी गाड़ी चलाते हैं। उनका
गणेश मंडल नाम है, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं। जानकारी मिल रही किसी भाजपा नेता के पीए भी हैं सर। हाँ, ये अभी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं कि भाजपा नेता के पीए हैं और उस पर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से कोई संबंध भी है क्या, वैसे बताया जा रहा था? ये पता चला है हम लोग कि उनके साथ ये सोशल मीडिया प्रभारी उनके होता है ना, उसके पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं चंपई सोरेन, उनके सोशल मीडिया प्रभारी, वो सोशल मीडिया देखते थे। ये पता चला, अभी हम लोग सत्यापन करा रहे हैं कि इनका मोबाइल चेक करके हम लोग सारा डाटा निकालेंगे और क्या क्या ये करते थे उस पर आगातार कार्रवाई करेंगे। पहले भी इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? ये अभी हम लोग सत्यापन कराएंगे। जमशेदपुर या एक और गणेश मंडल, 2 व्यक्ति थे। मतलब ये और भी कोई इनके साथ और 4-5 जो नहीं गिरफ्तार हो पाए, जिन पे साहिबगंज में ऑलरेडी बोरियो थाने में फायर हुआ है। 5-6 लोग और हैं जो कि लगता है कि भाग गए। हम लोग गिरफ्तारी हुई इनके सर? टाउन थाना एरिया में। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in